आज का जो वचन हमने मिलकर सबने सीखना है, उसका मेरे सरमन का टाइटल जो है वो है हाउ टू डेवलप फेथ इन गॉड। हम अपने विश्वास को परमेश्वर में कैसे बढ़ा सकते हैं। जिनके पास खुदा का वचन है, इब्रानियों उसका 11 बाब उसकी 6 आए, Hebrews chapter 11 verse 6 it says it is impossible to please God without faith। और यहाँ लिखा है कि विश्वास के बिना परमेश्वर के मन को भाना अनहोना है। जब तक हमें विश्वास नहीं है तब तक हम परमेश्वर के पास नहीं आ सकते। और अगर जब हम पढ़ते हैं इब्रानियों उसका एक रोमन्स उसका 1 बाब उसकी 17 आयत में उसमें लिखा है कि धर्मी जन विश्वास के साथ जिंदा रहेगा। व्हाट इज फेथ? विश्वास क्या चीज है? अगर मैं आपसे पूछूं या मैं आपको खुदा के वचन से बताऊं, जिनके पास खुदा का वचन है, इब्रानियों की किताब उसका 11 बाब और उसकी 1 आयत में लिखा है विश्वास अनदेखी चीजों का सबूत है। विश्वास अनदेखी चीजों का सबूत है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि हमारे बाप दादाओं ने परमेश्वर को नहीं देखा, लेकिन वो विश्वास करते हैं और उन्होंने हमें समझाया कि परमेश्वर है और हम मानते हैं उस बात को। जो चीज हमने देखी नहीं उस पर विश्वास कर। अनदेखी चीज का सबूत है विश्वास। और लूका की इंजील अगर 17 बाब उसकी 6 में यहां पर लिखा कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने का जितना भी हो और अगर तुम कहो पहाड़ को कि उखड़ के समुद्र में जा गिर तो वो जा गिरेगा। अगर हमारा विश्वास राई के दाने के जितना भी, बहुत छोटा राई का दाना, क्या हमारा विश्वास उतना नहीं? आज मैं देखता हूं कि लोगों ने अपना विश्वास सैनिटाइजर के ऊपर, मास्क के ऊपर लगा लिया। ठीक है, वो सेफ्टी मेजर्स के लिए वो ठीक है, लेकिन मेरे बहनों और भाइयों एक बात हम याद रखें कि परमेश्वर की करुणा कोरोना से कहीं बड़ी है। परमेश्वर की करुणा कोरोना से कहीं बड़ी है और परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन सच्चे हैं। अगर उसने कहा कि बेशक तुम पानी में होकर चलो, चाहे तुम आग में होकर चलो, ना तो तुम्हें आग ही जलाएगी और ना तुम्हें पानी डुबोएगी। उनके वचनों के ऊपर हमें विश्वास करने की जरूरत है। हम देखते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के चेले जो थे उनका भी विश्वास मजबूत नहीं था, कम था। कई बार वो किसी काम के लिए जाते थे और वो उनसे होता नहीं था। कई बार रोगी उनसे चंगे नहीं होते थे तो वो पूछते थे कि मास्टर जी हमसे क्यों नहीं हो? तो परमेश्वर कहता कि तुम्हारा विश्वास ना, छोटे विश्वास वाला अपने विश्वास को बढ़ा। मैं आज आपके साथ चंद बातें जो हैं अपने विश्वास को हम परमेश्वर में कैसे बढ़ा सकते हैं मैं आपसे बात करूंगा। या लूका के इंजील में बन करके, जिनके पास खुदा का वचन है, मेरे साथ पढ़ दे बन करके उसका 17 बाब उसकी 5 है। लूका के इंजील उसका 17 बाब उसकी 5 है। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु ने कहा कि यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस तूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। प्रभु ने कहा अगर तुम्हारा राई के दाने जितना भी विश्वास होता और तुम इस शतूत के पेड़ को कहते कि उखड़ के समुद्र में जाके तो ये हो जाता। बहनों और भाइयों, अगर हमारा विश्वास कम है तो हमें आज जरूरत है कि हम अपने विश्वास को बढ़ाएं। अगर विश्वास को बढ़ाना है तो हमें अपने विश्वास को अमल में लाना है, उसको काम में लाना है। बाय कीपिंग हिज कमांडमेंट्स, टाइट, सैबत एटसेट्रा। हमें अपना दशमांश, अपना दान, अपना चंदा विश्वास के साथ परमेश्वर के पास लाना है। कई बार हमारे चेयरमैन साहब ने, जब मैं फील्ड में था तो उन्होंने बहुत बार अक्सर हमसे कहा कि लोगों से कहो कि अपना दान चंदा जो है इन मुश्किल घड़ियों में भी अपना संभाल के रखो, अपने विश्वास को मजबूत रखो और अपना दान चंदा अगर तुमने परमेश्वर ने जिंदा रखा है, अगर इस बीमारी से बचा के रखा
तो मेहरबानी करके अपने विश्वास को मजबूत करो। बताया जाता है कि एक बार एक शख्स ने एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में दिया कि मैं दरखास्त करता हूं तमाम जितने भी लोग ये पढ़ते हैं कि जो लोग टाइट ऑफरिंग और सैबत की पालना करते हैं, जो विश्वास रखते हैं, अगर उन्होंने अपना दान चंदा विश्वास के साथ परमेश्वर के घर में लाया है तो वो, अगर परमेश्वर ने उनको बरकत नहीं दी तो आप मुझे लेटर में लिख के भेजें। और वो राइटर कहता है, वो उसको कहता है कि मुझे 10,000 लेटर मिले, और लिखा कि कहता है कि आई गॉट 10,000 लेटर्स, ईच टोल्ड दैट दे वर ब्लेस्ड अबंडेंटली। और उन्होंने बताया कि 10,000 लेटर जो पत्र उसको मिले, उसमें लिखा था कि हमने विश्वास के साथ अपना दान चंदा परमेश्वर के घर में लाए और उसके बदले में परमेश्वर ने बहुतायत से बरकत दी। बोलेंगे आमीन। हम देखते हैं, एक बार की बात है कि एक जगह पे ड्रॉट आ गया, सूखा पड़ गया और उस इलाके में बारिश नहीं, बारिश ना होने के कारण सूखा पड़ गया और कोई फसल नहीं। लोग परेशान थे, लोग चर्च में जाते थे और बारिश नहीं आ रही, प्रार्थना करते थे, बारिश नहीं आती। एक दिन एक छोटी लड़की, बहुत छोटी सी, चर्च में छाता लेके आई और सब लोग उसकी तरफ देख के हंसने लगे। कहते बेटा हम तो इतने दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं, बारिश नहीं आई, लेकिन आप छाता लेके चर्च में आए। तो उस छोटी लड़की का क्या जवाब था? उस लड़की ने बोला कि मैं विश्वास में कम हो सकती हूं, लेकिन जिस पर मैं विश्वास करती हूं वो बहुत बड़ा है। आज हम विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे और आज बारिश आएगी। और मेरे भाइयों और बहनों अजीजों, उस दिन सबने विश्वास के साथ प्रार्थना की और सचमुच उस छोटी बच्ची की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना और सचमुच बारिश। किस विश्वास के साथ हम परमेश्वर के पास जाते हैं? एक बीमार औरत का जो 12 साल से बीमार थी, हम अक्सर पढ़ते हैं, सीखा हमने, बहुत बार कहानी सीखी कि 12 साल से वो बीमार थी। जो ऐसे लोग थे उनको गांव से बाहर कर दिया जाता था, कोड़ी या ऐसे बीमार लोग। जब उसको पता लगा कि परमेश्वर उस गांव में आने वाले, किस विश्वास के साथ भीड़ में से निकलती हुई परमेश्वर के पास पहुंच गई और विश्वास करके और मन में सोचा कि अगर मैं परमेश्वर का कपड़ा ही पकड़ लूंगी, उसका पल्लू छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और सचमुच उसने भीड़ में से जाते हुए परमेश्वर के कपड़े को छू लिया और वो चंगी हो गई। परमेश्वर को जब पता लगा कि उनमें से समर्थ निकली है तो उन्होंने अपने चेलों से कहा कि मेरे में से बड़ी समर्थ निकली है, पता करो कि मुझे किसने छू। और वो औरत डरती कांपती परमेश्वर के सामने आ गई और उसने कहा कि प्रभु मैं 12 साल से बीमार थी, मेरा विश्वास था कि अगर मैं जाके आपका पल्ला छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊं। परमेश्वर ने कहा कि जा, तेरे विश्वास ने तेरे को चंगा किया। बहुत बार बाइबल में अगर आप पढ़ो तो अनेकों कहानियां इस प्रकार की हैं। बहुत सारे बीमार परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर ने हर एक को कहा कि जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारे को चंगा किया। आज हम किस विश्वास के साथ जी रहे हैं? क्या हमारा इन दिनों में विश्वास बड़ा है? बहुत सारे लोग जो हैं ये बहाना देके लॉकडाउन का अपने घरों में कि लॉकडाउन है, हमने चर्च नहीं आ सकते। बहनों और भाइयों, अगर हमें परमेश्वर की कही हुई बातों के ऊपर विश्वास नहीं है, एक कहानी जो है मैं और आपको, जो हमें यूहन्ना उसका 4 बाब उसके 43 से लेकर 54 आयत में पढ़ेंगे, उसमें मिलती है कि एक अधिकारी जिसका बेटा बीमार था और जब उसको पता लगा कि प्रभु यीशु मसीह काना में आए, काना वो जगह जहां पर परमेश्वर ने अपना पहला मौजा किया था, जहां पर पानी से दाखरस को तैयार किया था, और वो ऑफिसर वहां पहुंच के प्रार्थना करने लगा, कह रहा प्रभु मेरा बेटा जो है बीमार है, आप चलें और उसको जाके चंगा करें। तो परमेश्वर ने कहा कि जब तक तुम अद्भुत काम नहीं देखोगे तब तक तुम विश्वास नहीं करोगे। परमेश्वर ने कहा जा, चला जा, तेरा बच्चा जीवित है। और वो विश्वास करके चला गया और जब वो जा रहा था तो रास्ते में उसके सेवक जो उसकी सेवा करने वाले थे, उन्होंने रास्ते में उसको पूछा और बता दिया कि तेरा बेटा अब चंगा है।
अब वो ठीक है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो परमेश्वर ने कहा, सॉरी उस ऑफिसर ने कहा कि कब किस घड़ी वो हुआ, तो उन्होंने कहा कि 7वें घंटे में। तो उस आदमी ने विचार किया कि 7वें घंटे में मैं कहां था, और जब उसने विचार किया तो उसको पता लगा कि 7वें घंटे में वो परमेश्वर से बात कर रहा था, और उसी वक्त परमेश्वर के मुंह से शब्द निकले थे, जा चले जा, तेरा बेटा जिंदा है। और विश्वास करके चले गया, और विश्वास ने उसके बेटे को जिंदा रखा। ऐसा विश्वास क्या हमारा है? मैं एक छोटी सी गवाही अक्सर मैं रखना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं आपको। हमारे जब मैं जम्मू में था, हमारे पास औलाद नहीं थे, बच्चे नहीं थे। और जब मैं चर्च में जाता था, अक्सर मैं जब चर्च का कोई काम करता था, जाने से पहले तैयारी करता था, तो मैं अक्सर खुदा के साथ बात करता था। मैं कहता था, परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि तेरे लोगों को, तेरे दासों को किसी चीज की कमी नहीं होगी, फिर ये घटी हमारे बीच क्यों है, हमारे में क्यों है? आपके तो वचन में लिखा है आपके दासों को कोई घटी नहीं होगी। प्रार्थना की, परमेश्वर ने बेटी दी, हमने उसका धन्यवाद किया। 1-1.5 साल बाद परमेश्वर ने एक बेटा दिया, और जब ये बच्चा थोड़े ही दिनों का था, कोई 5-7 दिन का था, जब हम हॉस्पिटल से वापस आए, तो जब हम इसको घर लेके आए तो दिवाली का समय था, पटाखे बहुत चल रहे थे। तो बच्चा जो या था, ये एरन जो आपके सामने बैठा छोटा बच्चा, ये इसका शरीर नीला पड़ गया, बिल्कुल नीला पड़ गया। तो ये दूध भी नहीं पी रहा था। तो हमने, मेरी बहन बड़ी जो है मेरे पास थी, वो कहने लगी कि हमें तुरंत इसको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। हम इसको डॉक्टर के पास ले गए, और अजीजों जब हमने इसको डॉक्टर को चेक करवाया, तो डॉक्टर ने जो बात मुझसे कही वो कोई माँ बाप सुनना नहीं चाहता। कोई भी माँ बाप उस बात को सुनना नहीं चाहे। उसने कहा कि आपका बच्चा बचेगा। कहता मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, मैं कहना नहीं चाहता मैं डॉक्टर हूं, लेकिन ये बच्चा बचेगा, इसका हार्ट फेल हो गया, मुश्किल है इसका बचना। जब मैं बाहर निकला तो मैंने प्रार्थना की, ऑटो में बैठा, मैंने बोला परमेश्वर ये कैसी आजमाइश है, अगर तूने दिया परमेश्वर तो इसको बचाना चाहिए, अगर फिर भी तेरी मर्जी जो है उसको वो पूरी होगी, हमारी नहीं मर्जी, तेरी मर्जी, क्या तू क्या चाहता है परमेश्वर। हमने जाके इसको एडमिट कर दिया, और एक रात का ही, एक दिन का खर्चा हमारे से 80,000 रुपया वेंटिलेटर का ले लिया, एक रात, एक दिन का। और हमारे को डॉक्टर ले जाते थे, दिखाते थे कि वो देखो बच्चा सांस ले रहा है, 19 दिन का बच्चा था, वेंटिलेटर पे भी सांस तो आता है। हम ले गए, अगले दिन परमेश्वर जब आपकी जिंदगी में आपको बच्चों को बचाना चाहता है या आपको बचाना चाहता है, उसके अलग ढंग है, अलग तरीके उसके। उस दिनों से उसी दिन फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव की ओपीडी थी, और मुझे किसी ने बताया कि आप क्यों ना अपना बच्चा लेके उन डॉक्टरों के पास चले जाए। मैं जब बच्चे के लेके उन डॉक्टर के पास गया और उसने इसको चेक किया, तो वो कहने लगा कि बच्चे का हार्ट फेल है, आप इसको जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सकते हैं, इसको लेके गुड़गांव फोर्टिस आ गए। अब अजीजों मेरे सामने परेशानी ये थी कि 7 लाख रुपया या 8 लाख रुपया मैं कहां से लाऊं, ये परेशानी थी। परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु मेरे पास तो इतना नहीं है, तू कोई इंतजाम कर। जो हमारे पास था हमने उसको गहना जो था बेच दिया, 2 लाख हमारे पास शाम तक हो गए। मैंने अपनी वाइफ को बोला कि ठीक है, अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम चलते हैं, बाकी खुदा के ऊपर छोड़ देंगे, अगर खुदा चाहेगा तो जरूर हमारी मदद करेगा। हमने जाके इसको एडमिट कर दिया, 1.5 लाख रुपया हमसे ले लिया गया, 50,000 हमारे पास रह गया। हम सोच रहे थे कि अब होगा क्या। प्रार्थना की, बहुत सारे लोगों ने पैसे मेरे से सवाल किया। पास्टर खुशीर भट्टी जो है लुधियाना में है, मुझे नहीं पता कैसे उनको पता लगा, लेकिन उन्होंने फोन करके मुझे पूछा कि क्या बात है। मैंने कहा बेटा बीमार है, इसको लेके हम फोर्टिस हॉस्पिटल आए। कहते पैसे कितने आपके पास? मैंने कहा मेरे पास जो था मैंने जमा कर दिया। कहते अपना अकाउंट नंबर भेजो। उन्होंने अपना अकाउंट नंबर भेजा, और सुबह 11 बजे से पहले 1.5 लाख रुपए उन्होंने ट्रांसफर कर दिया मेरे को। पास्टर एजस लक्का जो उस समय हमारे यूनियन के प्रेसिडेंट थे,
मैंने उनसे विनती की, मैंने कहा सर मेरा बेटा बीमार है, आज भी उनकी दया के लिए, उनके इस कृपा के लिए मैं उनका धन्यवाद दूं। उन्होंने कहा कि आर्थर बेटा बचना चाहिए, पैसे की चिंता मत करो, जितना पैसा चाहिए, हमारे मैनेजर साहब से बैलेंस से कहा कि आप ले लो जितना पैसा चाहिए, बेटा बचना चाहिए। हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, लगातार निरंतर प्रार्थना होती रही चर्चों में, जहां जहां भी लोगों को पता लगा प्रार्थना हुई। और जब हम डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला कि आप साइन कर, हो सकता है क्योंकि ये रिस्क पे हम करेंगे ऑपरेशन, इतने 19 दिन के बच्चों का ऑपरेशन नहीं हो सकता, रिस्क है। अगर ऐसा कोई बीच में परेशानी आ गई हम आपको बुला लेंगे। अब हम क्या कहते हैं, हमारे पास तो कोई रास्ता नहीं, हमने साइन कर दी। अजीजों, उन्होंने हमारे को बताया कि सिर्फ 1 घंटा या 1.5 घंटे का ऑपरेशन होगा, लेकिन आप हैरान होंगे कि इस छोटे बच्चे का ऑपरेशन 7.5 घंटे चलता है। और हम वो एलईडी की तरफ, वो स्क्रीन की तरफ देखते रहे कि कब उसमें लिखा आएगा कि आपके बच्चे का ऑपरेशन हो गया, या हमें बुला लेंगे कि परेशानी आ गई। जब हम बिल्कुल परेशान हो गए तो मेरी वाइफ ने कहा कि अब आप प्रार्थना करो, समय बहुत हो। मैंने प्रार्थना की, मैंने कहा परमेश्वर तू तो मुर्दों में जान डाल सकता है, ये तो जिंदा है। परमेश्वर तेरे लिए, हमारे लिए मुश्किल है, डॉक्टरों के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन परमेश्वर आप तो जान डालने वाले परमेश्वर। अभी मैं दुआ करके हटा ही था कि मैंने स्क्रीन पे क्या देखता हूँ, उस पर आ गया कि पूजा नाम की जो औरत है उसका बच्चे का ऑपरेशन जो है सक्सेसफुल हो गया, आप जल्दी से फलाने वार्ड में या जहां पर भी हम वहां पर भेज रहे हैं, आप वहां पर पहुंचे। परमेश्वर का हमने धन्यवाद। और मैंने बैठ के उस कमरे में परमेश्वर से विनती की, मैंने कहा परमेश्वर अगर आपने इस बच्चे को बचाया, इसका पीछे इसका कोई मकसद है। परमेश्वर मैंने वादा किया कि परमेश्वर मैं आपसे वादा करता हूं कि ये बच्चे की जान बचाने का कोई मकसद है। मैंने वादा किया कि परमेश्वर मैं इस बच्चे को आपके काम के लिए दे दूं। और जब से ये पैदा हुआ है, और भाइयों मैं आपको बताना चाहता हूं, पता नहीं अजीब खुदा के काम है, मैं नहीं जान सकता कि वो कैसे हो गया। जिस डॉक्टर ने मुझे कहा था कि ये बच्चा नहीं बचेगा, 1.5 महीने के बाद वो फ्लू के कारण, उस समय फ्लू आया था, वो डॉक्टर जो खुद मर। और आज आप देख सकते हैं कि परमेश्वर ने इस छोटे बच्चे को कैसे बचाया। विश्वास रखा परमेश्वर के ऊपर, अपने विश्वास को गिरने नहीं दिया, मजबूत रखा कि परमेश्वर सचमुच आप ऐसे काम कर सकते हैं। आज हम अपने बच्चे को सिखाते हैं, मैं कहता हूं बेटा ये बात की चिंता नहीं करने की कितने पैसे आपको मिलेंगे, इस बात की चिंता करने की परमेश्वर ने आपको किसी मकसद के लिए बचाया, उस मकसद को पूरा करना। अगर हम अपने विश्वास को, बहुत बार क्या होता है कि हम विश्वास में कमजोर पड़ जाते हैं। अगर हम मत्ती के इंजील उसका 7 बाब उसकी 7 आयत पढ़े, उसमें लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। हम खटखटाते हैं, हमारे लिए खुलता नहीं, हम ढूंढते हैं, हमें मिलता नहीं। क्यों? क्योंकि कई बार हम बुरी नीयत से मांगते, बुरी नीयत से हम मांगते हैं। हमें चाहिए कि हम विश्वास के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ परमेश्वर के पास है। यशायाह की किताब, मेहरबानी करके जिनके पास खुदा का वचन है, उसका 40 बाब उसकी 29 आयत हम देखेंगे खुदा के वचन में, मेहरबानी करके पढ़ दें। वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत समर्थ देता है। तरुण तो थकते और शर्मित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वह उकाबों के समान उड़ेंगे, वह दौड़ेंगे और शर्मित ना होंगे, चलते और थकित ना होंगे। अजीजों, जो लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, ना वो थकेंगे, ना वो, परमेश्वर हमें नया बल देगा। अगर हम थक गए हैं, अगर हमारा विश्वास कमजोर हो गया है, तो हमें घुटनों के बल आने की जरूरत। हमें कहना पड़ेगा, रसूलों की तरह हमें आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा प्रभु हम विश्वास में कमजोर हैं, हमारे विश्वास को बढ़ा। और परमेश्वर जो हमारे विश्वास को, इसी तरह हम देखते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब एक परिवार जिसके साथ बहुत प्यार करता था, मरियम, मार्था, लाजर, और जब
लाजर बीमारी के कारण मर गया। तो उसकी बहनों ने कहला भेजा कि प्रभु जिससे तू प्रीत रखता है वो मर गया है। परमेश्वर 3 दिन तक उसी गांव में रहे और कहा, चौथे दिन परमेश्वर उस गांव में बैतनिय्याह नगर में आए। और जब मरियम और मार्था को पता चला कि परमेश्वर वहां आए हैं तो वो वहां गई और कहने लगी कि प्रभु अगर तू यहां होता तो हमारा भाई ना मरता। परमेश्वर ने कहा कि मरियम और मार्था तुम मुझ में विश्वास नहीं करती कि तुम्हारा भाई जिंदा हो। वो कहने लगी, परमेश्वर हम विश्वास करती हूं कि जब तू अपनी आमद में आएगा तो मैं अपने भाई को देख सकूंगी। परमेश्वर ने कहा, मरियम और मार्था क़यामत और जीवन में आना। अगर कोई मर भी जाए, मेरे में होके मरे तो भी वो जिंदा होगा, और जो जिंदा है वो मरेगा। इस विश्वास के साथ अगर हम जिंदा हैं तो मेहरबानी करके अपने विश्वास को और मजबूत करने की जरूरत है। हमें कहना होगा कि प्रभु हम विश्वास में कमजोर हैं, हमारे विश्वास को बढ़ा। परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ाएगा। ये मेरा विश्वास है। पढ़े के कलाम के परमेश्वर बहुत सारी आशीषों को आमीन। खूबसूरत बचनों के लिए मैं पास्टर का धन्यवाद करता हूँ। और दुआ करते हैं कि प्रभु इसी तरह हम इस्तेमाल करते रहें। आइए सब खड़े होंगे और प्रभु की महिमा के लिए आखिरी भजन रहेगा नाम सदा इसी का। रहेगा ना सदा तीखे मसीदा, रहेगा ना सदा तीखे मसीदा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा। रहेगा नाम सदा तीखे
करना चाहता हूँ कि कल की जो सर्विस है वो 10 बजे शुरू होगी और 1 बजे ख़त्म हो जाएगी। और जितने भी हमारे भाई बहन फेसबुक के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, आप भी मेहरबानी से नोट कर लें कि कल की जो सर्विस है वो 10 बजे शुरू होगी और 1 बजे समाप्त हो जाएगी। और मेहरबानी से आप अपनी दुआओं में हम सबको याद रखें और घर में प्रार्थनाएं करें ताकि प्रभु का जो काम है वो दिन बे दिन फेसबुक के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से और खुदावंद जगह पे जगह बढ़ाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जितनी भी सर्विस हो रही है फेसबुक के माध्यम से आप एंजॉय कर रहे हैं। खुदा आप सबको आशीष दें। और आइए सब सरों को झुकाएंगे और मैं विनती करूंगा सर जतीश लाल से कि वो आगे हैं और आखिरी प्रार्थना में हम सबकी अगुवाई करें। हमारे सच्चे जिंदा आसमानी बाप निहायत ही शुक्रगुजार हैं खुदावंद तेरी तमाम बरकतों के लिए, नियामतों के लिए जो खुदावंद तूने बीते दिनों में हमें दी है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं खुदावंद इस पाक सब्र के लिए जो तूने हमारे जीवनों में दिया। खुदावंद इस दिन को देखने के लायक तो नहीं थे, लेकिन खुदावंद तेरा धन्यवाद देते हैं तेरे उस महान अनुग्रह के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगियों पे किया, हमारी ज़िंदगियों को बख्श दिया और हमें फिर एक बार ये मौका दिया खुदावंद हम तेरे सब्र में प्रवेश कर पाए और तेरे भवन में मिलकर खुदावंद तेरी हमद तारीफ़ की है, तेरे वचनों को सुना है खुदावंद और तूने अपनी रूह के द्वारा हर एक को मसा किया है खुदावंद और तूने हर एक के सोच और विचार को पाक और पवित्र किया ताकि हम खुदावंद तेरे वचन को गहराई से समझ सकें। तेरी इस मोहब्बत को खुदावंद जो तूने हमसे की है उसको हम पहचान सकें। हम धन्यवाद देना चाहते हैं खुदावंद आज जितने भी परिवार यहाँ पर मौजूद हैं तेरे भवन में, तो नाम बनाम बरकत और आशीष देना और हमें तैयारी देना खुदावंद कि हम सुबह फिर एक बार तेरे भवन में आ सकें और मिलकर खुदावंद तेरी हमद तारीफ़ कर सकें। दुआ करते हैं उन लोगों के लिए खुदावंद जो बीमार और परेशान दुख तकलीफ़ में हैं और जब परेशानी में है तो खुदावंद तो अपनी निगाह करना, अपने शिफा वाले हाथ उनकी तरफ बढ़ाना, छूना और उनको चंगाई देना और उनकी तमाम परेशानियों पे भी खुदावंद तो हर लेना ताकि वो खुदावंद सुबह चंगाई पाकर तेरे भवन में आए और तेरे नाम की गवाही दे सके कि तूने उनके जीवन में कितने बड़े काम किए हैं। विनती करते हैं खुदावंद इस समय अगर हमारे बीच में कोई बीमार है या किसी तरह का बोझ उसके मन पर है खुदावंद, तो आज ही उनसे बोलना, बातचीत करना, उनके तमाम बोझ को, तमाम बीमारियों को जड़ से ख़त्म करना ताकि खुदावंद वो तेरे भवन में खड़े होकर तेरे नाम की गवाही दे सके। विनती करते हैं फिर एक बार खुदावंद अपने जीवनों के लिए जो तूने हमें बख्शा है। जब ये रात हमारे ऊपर गालिब आती है उसमें हमारा हामी और मददगार होना, प्यारी मीठी नींद देना और तेरी मर्ज़ी हो तो खुदावंद हम सुबह की रोशनी को देखें और न जैसा तू चाहे वैसा हो, हमारी मर्ज़ी नहीं बल्कि खुदावंद तेरी मर्ज़ी पूरी। हमारे पाप और गुनाहों को माफ़ कर। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं। आमीन। तेरा नाम पाक चाहिए, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी ऐसी आसमान पर पूरी होती है। सभी हमारे रोज की रोटी जैसे हमने कसूरवार माफ हमारे बल्कि वही से बचा जो बादशाह हमेशा आप सबको आशीष